हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि सीए करने के लिए बहुत सारे लोगों का मन होता है, बट उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमें सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमसे सीए हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, सीए में कितने लेवल्स होते हैं, सीए के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, सीए के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाना पड़ता है, और सीए करने के बाद हमारा जो करियर होगा उसमें हमारा सैलरी पैकेज क्या रहेगा, और हम लोग कहाँ कहाँ पे जॉब्स या उस जॉब के अलावा क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं सब ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा यदि आपको भी ये सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीए खुशबू बंसल एंड आई हैव क्लियर्ड माय सीए एग्जाम इन May 17। तो जो भी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी रहेगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स मेरी सीए जर्नी में किया था जो आप लोगों को नहीं करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले कि क्या आपको 10th के बाद आप सीए के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो या आप 12th के बाद ही करवा सकते हो। तो येस, आप सीए का रजिस्ट्रेशन यदि आप सीए करना चाहते हैं तो सीए के लिए रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद भी करवा सकते हैं, बट वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आपको 12th के बाद ही एग्ज़ाम देने को मिलेगा। आप जो एलिजिबल होते हो एग्ज़ाम देने के लिए वो 12th क्लियर करने के बाद ही होंगे। सेकंड क्वेश्चन कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कहाँ पे करवाना है। रजिस्ट्रेशन एक इंस्टीट्यूट होता है जो सीए पूरा ऑल इंडिया सीए को गाइड करता है, और वहीं पे सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो भी सीए करना चाहते हैं उनके। वो इंस्टीट्यूट है ICAI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए। अब क्या होगा आपको, चलो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि एग्ज़ाम जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और उसका नाम होता है सीए फाउंडेशन। मतलब यहाँ पर 3 लेवल ऑफ एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट लेवल जो होता है आपका वो होता है सीए फाउंडेशन, एंड सेकंड जो होता है वो होता है सीए IPCC इंटरमीडिएट लेवल, एंड थर्ड जो एग्ज़ाम होता है वो होता है सीए फाइनल का। तो सीए जो फाउंडेशन होता है उसके लिए क्या हम 12th के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या जो बीकॉम कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी ऑप्शन होता है कि वो लोग सीए में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है। तो नेक्स्ट डाउट जो मैं लेती हूँ वो ले रही हूँ कि क्या हम डायरेक्टली जो बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम कर लिए हैं तो हम सीए में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और क्या हमें वहाँ पे कोई एग्जामिशन मिलेगी कोई एग्ज़ाम देने के लिए। येस, आपको यदि आप बीकॉम स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के या आप बीकॉम कर लिए हैं तो आप डायरेक्टली सीए के IPCC या मतलब इंटरमीडिएट लेवल में एंटर हो सकते हैं, और आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ये एग्जामिशन है ओनली फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। 12th के बाद कोई भी स्टूडेंट सीए करना चाह रहा है तो उसको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो बीकॉम के बाद सीए करना चाह रहा है उसको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। बट अब नेक्स्ट डाउट बच्चों का आता है कि क्या इसमें कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड होते हैं। जो 12th के बाद जो सीए में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनके लिए कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो बीकॉम के बाद में जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सीए करना चाह रहे हैं, येस, उनके लिए मिनिमम परसेंटेज, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम कर चुके हैं उनके लिए मिनिमम 55% उनको लाना पड़ेगा, और जो भी नॉन कॉमर्स वाले हैं उनको 60% लाना पड़ेगा। तो यदि आपके 60% या 55% आए हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट में जा सकते हैं, मतलब आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सीए IPCC या इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट डाउट जो बच्चों का आता है कि क्या साइंस और आर्ट्स वाले भी सीए कर सकते हैं। तो येस, कर सकते हैं, बट अगेन वहाँ पे आपका परसेंटेज रिक्वायर्ड रहेगा। यदि आप BSc या BA फाइनल ईयर में या उसके बाद आप कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 60% लाना पड़ेगा, और थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं होता है। जो बेस आपका 11 और 12th में बन चुका होता है कॉमर्स स्टूडेंट का, वो आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। मैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरे पास भी आर्ट्स था, पहले मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी और मैंने बाद में सीए किया था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, आप उसको ईजिली आप कर सकते हो, डेडिकेशन आपके अंदर चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट लेते हैं कि नेक्स्ट डाउट में कि सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। तो आपका जो सीए फाउंडेशन है या सीए इंटर है और सीए फाइनल है, सीए इंटर में आपके 2 ग्रुप होते हैं, ईच ग्रुप में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और वैसे ही सीए फाइनल में आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट इन ईच ग्रुप। अब आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हैं और आप दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट डाउट जो आता है वो आता है स्टूडेंट्स का कि आर्टिकलशिप का क्या मतलब है और आर्टिकलशिप कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीए में आपको एक ट्रेनिंग करना पड़ता है सीए के अंडर में कि वो उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम जब आप IPCC मतलब सीए इंटरमीडिएट का जब फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी सीए की आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। आपको वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कंपलसरी होती है, उसके बिना आप सीए फाइनल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो।
वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपकी 3 इयर्स की होती है, वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा वो आर्टिकलशिप, और वो इम्पोर्टेंट होता है, आपके करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकलशिप। और नेक्स्ट जो डाउट आता है बच्चों को वो है, नेक्स्ट डाउट जो बच्चों को आता है वो आता है कि हमें क्या कोचिंग्स लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज़ जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की बिना कोचिंग लिए हुए, तो मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉब्लम और स्टूडेंट्स ना फेस करें। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल्फ स्टडी करके हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और वो हमें टीचर बहुत ईजिली समझा देते हैं और गाइड हमें अच्छे से करते हैं, और एक आपका रूटीन भी अच्छा बन जाता है जब आप कोचिंग से जाते हैं। आप मतलब बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के गाइडेंस मिलते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको कोचिंग्स लेनी चाहिए और बेस्ट कोचिंग लेनी चाहिए। यदि आप उतना आपके पास नहीं है उतना फंड, या आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम जहाँ पे फीस लग रही है आप वहाँ पे कोचिंग्स लीजिए, लेकिन कोचिंग आपको ज़रूर लेना है, और आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट मान के आपको स्पेंड करना है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि यदि आप एक बार में कोचिंग लेके क्लियर कर गए एग्ज़ाम, तो आपका सैलरी पैकेज अच्छा होगा, और वो आपका एक बार में पूरा निकल जाएगा जितना आपने फ़ीस पे की है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट जो डाउट आता है बच्चों को वो आता है कि सैलरी पैकेज क्या होगा। अब सैलरी पैकेज वो डिपेंड करता है आपके 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट तो आपकी पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है, सेकंड आपका डिपेंड करता है कि आपने आर्टिकलशिप कहाँ से किया है, और थर्ड डिपेंड करता है कि आपको सीए करने में कितने अटेम्प्ट लगे हैं। यदि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट लगे हैं और आर्टिकलशिप भी आपका अच्छे से नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आपको पैकेज उतना अच्छा ना मिले, लेकिन नहीं अच्छा मतलब फिर भी आपको 6 to 8 लाख का पैकेज ईजिली सीए करने के बाद मिल जाता है। लेकिन मैं पर्सनली ये बात बोलूँगी कि टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल स्किल के ऊपर, कि आप इंटरव्यूअर के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उस पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये भी होता है कि सीए में चलो आपको फर्स्ट टाइम सैलरी यदि कम भी मिल रही है, तो सीए में जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। आपको एक बार यदि आपकी आर्टिकलशिप अच्छी जगह से नहीं हुई है, या आपको मल्टीपल अटेम्प्ट लग भी गए हैं सीए में, तो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है सैलरी कम मिले, लेकिन 2-3 साल के एक्सपीरियंस या एक्सपोजर के बाद आपको कोई नहीं पूछता कि आपको कितना मल्टीपल अटेम्प्ट लगे हैं, आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है। उस टाइम आपका प्रैक्टिकल नॉलेज देखा जाता है, क्योंकि आपके पास सीए की डिग्री है, और उसमें आपको अच्छा खासा आप पैकेज अर्न कर सकते हैं, अच्छी आपकी सैलरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चों का वो रहता है कि हम लोग तैयारी कैसे करें, हमारी प्रिपरेशन जो है वो कैसे स्टार्ट करें। तो आपको जो स्टार्ट प्रिपरेशन अपनी करनी है वो करनी है 11 एंड 12 से। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आपको 11 और 12 से ही कैसे आपकी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो आपको यदि आप 11 और 12 में ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सीए करना है, या बाद में भी आपने डिसाइड किया है, तो आपको यदि आपकी तैयारी अच्छी है और आपको सही तरीका पता है कि कैसे तैयारी करनी है, तो आप इजीली सीए क्रैक कर सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट आपका जितने भी डाउट्स थे सीए से लेके वो क्लियर हुए होंगे। यदि नहीं हुए हैं, या ऐसा कोई डाउट है जो आपका बच गया है, क्योंकि वो पर्सनल टू पर्सनल डिपेंड करता है कि हर बच्चे के डाउट्स क्या हैं, फिर भी मैक्सिमम डाउट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ट्राई किया है। फिर भी आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और वो डाउट आपका मैं ज़रूर रिजोल्व करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपसे कनेक्ट होकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे से कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।